लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर जवाब देते हुए कहा, भारत में मंदी का कोई सवाल नहीं है। विपरीत हालात में भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, महंगाई पर दूसरे देशों से तुलना ठीक नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में यूएस की तरह मंदी नहीं आने वाली। वित्त मंत्री ने कहा, महंगाई पर विपक्ष का आरोप डेटा आधारित न होकर राजनीतिक है, इसलिए मेरा भाषण भी इस वक्त राजनीतिक ही होगा। उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के बावजूद हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, विपक्ष कहता है सरकार जवाब नहीं दे रही, लेकिन विपक्ष में सुनने की हिम्मत नहीं। विपक्ष महंगाई पर जवाब सुनने को तैयार नहीं। जबलपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख, घायलों को 50,000 की मदद देगी शिवराज सरकार। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। 17 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए आखिरकार संजय राउत आज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने लंबी बहस के बाद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा। हालांकि ईडी ने 8 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं। संजय राउत पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ते हुए पहले उनके घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं संजय राउत के साथ हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, गुलामी नहीं और किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं। लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन निरस्त किया गया। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, यह सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही। देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दहाई अंकों में है। संसद में विपक्ष के बार बार हंगामे पर विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस और कुछ दल बस हल्ला गुल्ला करने तक ही सीमित हो चुके हैं। झारखंड में ऑपरेशन लोटस को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व गंभीर। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे में 2 मौजूदा मंत्री सरकार से बाहर होंगे। दोनों मंत्रियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत पाए गए। बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों से सीआईडी की पूछताछ जारी। कल कोर्ट में पेशी के बाद झारखंड के विधायकों को 10 दिन की सीआईडी की हिरासत में भेजा गया था। बुधवार को ममता बनर्जी कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। ममता कैबिनेट में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने 7 नए जिलों का ऐलान भी किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। सौराष्ट्र के वेरावल में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने रोजगार पर गारंटी का वादा करते हुए कहा, अगर आपकी सरकार बनी तो 5 साल में सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस का चिंतन शिविर। चौधरी उदय भान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। कहा, छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में देश से धोखा कर रही है बीजेपी। गुजरात में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी को लेकर राहुल गांधी ने फिर से केंद्र को निशाने पर लिया। कहा, कौन लोग हैं जो ड्रग और शराब के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। दिल्ली में नहीं होगी डिस्काउंट वाली शराब की किल्लत। दिल्ली सरकार ने L3/33 लाइसेंस वाली शराब दुकानों को 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है। अगले 2 महीने तक देसी शराब वाली प्राइवेट दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली में नई आबकारी नीति को 2 महीने तक जारी रखने का फैसला और इसका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आज धरने पर बैठ गए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पिकअप वैन में करंट लगने से 10 लोगों की मौत। हादसे में 16 लोग घायल। बताया जा रहा है कि जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वाहन में करंट दौड़ गया।